शिवपुराण विज्ञेश्वर संहिता मैं आज आपको सज्जनों पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्र द्वारा उसके पूजन की विशिष्ट एवं संक्षिप्त विधि के बारे में बताऊंगा। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। भगवान शिव आपका कल्याण करे। कथा सुनिए। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्र के द्वारा उसके पूजन की विशिष्ट एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदनंतर पार्थिव लिंग का श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षि, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। अहिंक सूत्रों में बतलाई हुई विधि के अनुसार विधिपूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए सफेद, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उससे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरस्य इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। फिर आबो स्नान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक का बंद स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः संवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि तथा पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलगिरवाह मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करवाने वाला उपासक भक्तिपूर्वक एते रुद्रावश इस मंत्र से रमणी आसन दें। मानव महान तमः इस मंत्र से आह्वान करें। यादे रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामिष इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। ध्यावोच्चत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक आधि वासन करें। असु यत ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो यो वस प्रति इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समय गमन करें। इसके बाद नमस्तु नीलगिराह इस मंत्र से इष्ट देवी को पाद संपृक्त करें। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दें। मंत्र से आचमन कराएं। पय हो पृथ्वी हो इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधि क्रावण हो और इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृतवाह इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता हो, मधु नत्त हो, मधु मानन हो, इन तीन रचनाओं से मधु स्नान और शंकरा स्नान कराएं। इस दुग्ध आदि 5 वस्तु को पंचामृत कहते हैं, अथवा पाद संप्रण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलगिराह इत्यादि मंत्र के द्वारा पंचामृत स्नान कराएं। तदनंतर माँ स्तोके हो इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करें। नमो घृष्ट भी इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरी धारण कराएं। याते हेति हो इत्यादि 4 रचनाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधिपूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपति संवृत्त करें। इसके बाद नमः संभय इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध, सुगंध, चंदन एवं रोली चढ़ाएं।
नमस्तभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः प्यारह और इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः प्रणय इस मंत्र से बेलपत्र संपूर्ण करें। नमः कर देने चह इत्यादि मंत्र से विधिपूर्वक धूप दें। नमः आश्वेह इस रचना से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठा इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्रैप्य का मंत्र से आचमन कराएं। हेमा रुद्रा इस रचना से फल संपन्न करें। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सबको संपृक्त कर दें। तदंतर मानो महानतः माँ अनस्तो के इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों के द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 रचनाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य अथवा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीपक के लिए बतलाए हुए नमो आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें। तत्पश्चात ईमा रुद्रा इत्यादि 3 रचनाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। माँ नो महानतम इस मंत्र से विघ्न उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस को इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतो इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्रैव्यक मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमो सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्यो इस रचना के द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रेह मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवाघात इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। और सगु जात हो इस रचना से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय और इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आह्वान करें। तदनंतर ईशान और इस मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 और उपचारों के द्वारा विधिपूर्वक पूजन करें। अथवा भवाय भवनाश महादेवाय धीमहि उग्राय और उग्रनाश सर्वाय शशि मौलिनहु इस मंत्र के द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भर्म छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मण लोग, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का कर्म बतलाया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बतलाई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उससे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाग, धीर्क, शिव, पशुपति और महादेव, ये कर्मशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभुवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तब ओम शूलपाणी नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाग धीर से नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपति नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थ विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षट्सर मंत्र से अग्न्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके
फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है, सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के एक दुख रूपी दवा नल को नष्ट कर देने वाले अप्रेम शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनके अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उदासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में कर्मशो परशु मृग मुद्रा वर्त एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधिपूर्वक जप करें। विप्रो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार के स्तुति के द्वारा उनका स्तवन करें तथा असदरुद्र 16 अध्याय के मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजनी में अक्षत तथा फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रश्न हुई। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पति पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। महादेव, सदाशु वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्र सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रश्न हुए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत तथा पुष्प भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रों की विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले में अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनित चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनीश्वरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बतलाई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाले था, भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। ओम नमः शिवाय। और इसे अगले दिन बताएंगे।